वस्त्र विज्ञान का परिचय। अध्याय 1 में पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान के परिचय में पढ़ेंगे रेशे की परिभाषा, डिफिनेशंस ऑफ फाइबर्स। रेशे की क्या परिभाषा है, जैसे इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। रेशे या तंतु यानी फाइबर्स वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है, जिसके बिना वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया असंभव है। कोमल व लंबे रेशे को इकट्ठा कर एवं ऐंठन देकर व बुनकर सुविधाजनक व आरामदायक कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। इसे ही रेशे या तंतु कहते हैं। प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, लिनन, ऊन तथा रेशम के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके सुंदर, आकर्षक, चिकने, मुलायम, टिकाऊ और कोमल वस्त्रों का निर्माण भी किया जाता है, जो सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और जिनकी पूर्ति निरंतर रूप से होती है। ये रेशे के बारे में है, रेशे या तंतु। रेशों के कुछ गुण भी होते हैं। रेशों के इम्पोर्टेंट गुण हैं, जैसे कि रेशे की पर्याप्त लंबाई। रेशे की पर्याप्त लंबाई है अगर, तो रेशे जो होते हैं मजबूत, टिकाऊ, चिकनेपन, सतह तथा उत्तम कोटि के वस्त्र हेतु लंबे तंतु का होना आवश्यक गुण है। दूसरा रेशे का गुण है तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में रेशों को रगड़, दबाव तथा अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अगर वस्त्र में रगड़ और तनाव सहने की क्षमता होगी, तभी उपयोगी वस्त्र बनाना संभव होता है। रेशों तथा धागा तैयार करते समय उनमें ऐंठन देकर बांटा जाता है। अगर रेशे कमजोर होंगे तो ऐंठन देते समय टूट जाएंगे, जिसकी वजह से धागे का निर्माण मुश्किल होगा। रेशों तथा धागों की तनाव, दबाव एवं खिंचाव सहने की क्षमता को ही तनाव सामर्थ्य कहते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से मापा जाता है। तनाव सामर्थ्य बराबर टूट का भार बटा प्रति यूनिट लंबाई का भार। तनाव सामर्थ्य की इकाई ग्राम प्रति डेनियर होती है। डेनियर रेशे अथवा तंतु की बारीकी को दर्शाता है। तंतु में प्रतिस्कंदता होता है। वह प्रतिस्कंदता वह गुण है जिसमें रेशे दबाने तथा मोड़ने के बाद वापस अपनी पूर्व आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसे ही प्रतिस्कंदता कहते हैं। दूसरा है प्रत्यास्थता। रेशों को खींचकर अथवा तानकर छोड़ देने के बाद वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। प्राकृतिक रेशों में सामान्यतः प्रत्यास्थता की कमी रहती है, जबकि मानवकृत रेशों में आवश्यकता अनुसार प्रत्यास्थता का गुण समाहित कर दिया जाता है।
रेशों के लचीलापन, चौथा गुण है लचीलापन। रेशों के आसानी से मुड़े होने की प्रकृति को लचीलापन कहते हैं। नायलॉन के तंत्र में सर्वाधिक लचीलापन पाया जाता है। पांचवा गुण होता है आपस में सहने की क्षमता, यानी कि बंधन क्षमता। बंधन क्षमता धागे के निर्माण के दौरान रेशों की आपस में सटने की क्षमता को ही बंधन क्षमता कहते हैं। छठा है अवशोषकता। वस्त्र के उत्पादन करने में नमी और आर्द्रता जरूरी होती है। तंतु से धागे के निर्माण में आर्द्रता और नमी की उपस्थिति में यह कार्य काफ़ी सरलता से हो जाता है। वस्त्र में नमी अवशोषित करने का गुण उपस्थित होता है। मानवकृत रेशों में रेयान को छोड़कर टेरिकॉट, टेरिलिन, पॉलिस्टर आदि में अवशोषकता का बहुत अभाव रहता है। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, सातवां गुण होता है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। आठवां है घनत्व। घनत्व रेशम और नायलॉन के वस्त्र निम्न घनत्व वाले होते हैं तथा शीशे और एस्बेस्टस उच्च तनाव घनत्व वाले होते हैं। ओल्फिन के रेशे सभी रेशों में सबसे हल्के होते हैं तथा यह पानी पर तैर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आई हूँ। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके। पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई है रेशा। वस्त्र की लघुत्तम इकाई है रेशा। दूसरा है जादुई रेशा कहा जाता है कृत्रिम रेशे को। वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य है व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। चौथा है गर्मी के मौसम के लिए अच्छे होते हैं हल्के रंग के सूती वस्त्र। पांचवा है वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है रेशों में खिंचाव तनाव सहने की क्षमता। तनाव सामर्थ्य होता है रेशों द्वारा दबाव और झटके सहने की क्षमता। सातवां है बंधन क्षमता का अर्थ है रेशों का आपस में सटने का गुण। आठवां है प्रत्यास्थता क्या है रेशों का अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त करना। नौवां है सबसे ज़्यादा आर्द्रता अवशोषकता होती है रेयान में। 10वां है छोटे रेशों को कहा जाता है स्टेपल। ये अध्याय 1 से संबंधित आप 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते इसी टाइम।